किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या है? देखिए, ये समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल। इसके अंदर में आपको बनाना है बड़ा से बड़ा वर्ग। आपको मालूम है कि और इसकी सभी भुजा 6, 8, 10 मतलब 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। अब आपसे कहा जा रहा है कि इसके अंदर में एक वर्ग बनाइए जो बड़ा से बड़ा बन सके, उससे बड़ा ना बने। और वर्ग के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो बोल रहा है कि इसका क्षेत्रफल हमको बताइएगा। तो आप गौर से देखिएगा तो एक बात आपको पता चलेगा कि वर्ग के सभी भुजा आपस में बराबर। तो मैंने इसको ए दिया, ए दिया, ए दिया, ए दिया, सभी भुजा बराबर। प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। एक लाइन पर कितना डिग्री? 180। एक लाइन पर 180 डिग्री। तो 90 इधर बन गया तो इधर कितना बचा? 90। ये 90 बन गया तो यहाँ कितना बचा? 90। यानी कहने का मतलब ये था कि अंदर में अगर बात करेंगे तो एक समकोण त्रिभुज, 2 समकोण त्रिभुज और एक वर्ग बना है, और बाहर भी क्या है? समकोण त्रिभुज है। तो अंदर में अगर कोई आकृति बने तो उस आकृति के क्षेत्रफल अगर निकाल करके जोड़ देंगे तो बड़ा वाला आकृति के क्षेत्रफल के बराबर होगा। बोलिए, अगर अंदर में आकृति जो बन रहा है, जैसे 2 समकोण बना है, 1, 2 ठे बना है और एक वर्ग बना है, तो अंदर में जो आकृति बना है उनका क्षेत्रफल निकाल के, जैसे इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ और इसका क्षेत्रफल निकाल लूँ, और इनका क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब ध्यान रखिएगा कि वर्ग कहता है कि मेरा प्रत्येक भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। तो आपने कहा कि बड़का जो समकोण है उसका भुजा 6 है, तो आप इतना तक ए लिए हैं, तो ये क्या बचा? ये बचा 6 माइनस ए। अब यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, ये पूरा भुजा कितना है? 8 है। आप इतना ए ले चुके हैं, तो बचा जो है वो 8 में से ए निकालने पर पता चलेगा। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा कि अगर मैं ये कहूँ कि समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए ये लंब है, ये आधार है और ये वाला कर्ण है। अंदर में ये लंब है, ये आधार है, उसके लिए छोटा सा कर्ण है। अंदर में ये लंब है, इसके लिए ये वाला आधार है और ये वाला कर्ण है। तो समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/2 गुने 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो बड़ा वाला के क्षेत्रफल निकालिए, तो बड़ा वाला के क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ये आया बड़े वाला का क्षेत्रफल। और मैं बोल रहा हूँ कि अंदर वाले के क्षेत्रफल का योग अगर निकाल दिया जाए तो बड़ा वाला क्षेत्रफल के इक्वल आएगा, बराबर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसी के अंदर ना बना हुआ है, तो इसी के ना क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो अब आइए, ये भी समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, प्लस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर, प्लस इसका क्षेत्रफल, ये भी तो समकोण ही है, और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका ऊंचाई का काम कौन कर रहा है? ए। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब नियम कहता है, पहले इसको काट दो, 4 6 24, ये वाला 24 है। एक नियम कहता है कि प्लस या माइनस के बाद अगर हर जगह कोई सेम चीज दिखाई आपको देगा तो आप उसको कॉमन ले लेंगे। तो देखिए, आपके पास इसमें ए दिख रहा है, इसमें अकेला ए है और इसमें भी ए है, तो आप ए कॉमन ले लेंगे। तो ए कॉमन लेंगे तो बचेगा 1/2 गुने, ये तो हो चुका है, ये बचा है 6 माइनस ए, प्लस यहाँ 2 गो ए, एगो ए निकाल चुके हैं, बचा है ए, प्लस 1/2
2 तो है ये है, a निकाल चुके हैं, बचा है यहाँ पर 8 माइनस 1/2 इसमें कहाँ से है? अब एक काम करिए कि नीचे वाला कैल्शियम ले लीजिए, तो नीचे वाला कैल्शियम लीजिएगा तो कितना आएगा? 2। तो 24 बराबर a गुने एलसीएम डायरेक्ट ले रहा है, एलसीएम लेंगे तो 2, तो 2 में 2 से भाग देंगे तो एक बार, 1 में इसमें गुना करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो 6 माइनस 8 प्लस का साइन है, प्लस करिए। ये वाला नीचे कुछ नहीं यानी 1 में 2 से भाग देंगे 2 आएगा, 2 में ऊपर से गुना करेंगे 2a प्लस 2 एकम 2, 1 से भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 8 माइनस a। अब गौर से देखिए, माइनस a और माइनस a -2a, तो -2a और +2a खत्म। देखिए तो ये क्या है? 6 और ये है 8, 8 और 6 14, 8 और 6 14। तो आप लिखेंगे कि 24 बराबर a गुने 14 बटा में 2, यानी ये रहा 7। ये 7 कहाँ जाएगा? नीचे। तो आप लिखेंगे कि a बराबर 24 बटा 7। a क्या है? वर्ग की भुजा। a क्या है? वर्ग की भुजा। और आपसे पूछ रहा है कि मुझे इस वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए, तो आ जाइए, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, और भुजा है 24 बटा 7 का होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49। क्या चीज में था? सेंटीमीटर में था। यह आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बस इसमें जानना क्या है कि बड़े वाले का क्षेत्रफल और अंदर में बने सभी आकृतियों के क्षेत्रफल का योग आपस में बराबर होगा। ये समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज, ये वर्ग, इनका क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, और इसका भुजा स्क्वायर, और इसका 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई कर लिए। तीनों में a कॉमन था, a ले लिए, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिए, काटे a का वैल्यू आ गया 24 बटा 7। ये 2 लाइन स्टेप बाय स्टेप लिखा हूं समझने के लिए, आप इसको जल्दी से शॉर्ट मार के बना सकते हैं। a का वैल्यू 24 बटा 7, क्षेत्रफल आएगा भुजा स्क्वायर यानी 24 बटा 7 का होल स्क्वायर, 24 का स्क्वायर 576, 7 का स्क्वायर 49, आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर है तथा एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है और वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सबसे पहला चीज कि वृत्त के अंदर में समचतुर्भुज बनवा रहा है। ये रहा वृत्त यानी सर्कल, और समचतुर्भुज, तो समचतुर्भुज केंद्र होता है और त्रिज्या बोलता है कि 10 सेंटीमीटर है। तो ये रहा त्रिज्या, ये भी तो त्रिज्या ही है, ये भी आपका त्रिज्या है। लेकिन उसका का नाम एक लैंग्वेज के अनुसार था। उसका का नाम था कि इस समचतुर्भुज के तीनों शीर्ष वृत्त की परिधि पर पड़ना चाहिए और ए वो केंद्र पर पड़ना चाहिए। तो इस शीर्ष मैंने वर्टेक्स ये वाला पोर्शन, ये वाला, तो ए को तो केंद्र पर बना दिए। अब हमको दूसरा मतलब 2 और 1 तीन को यहाँ बनाना पड़ जाएगा वर्टेक्स, अरे सरकमफेरेंस पर, परिधि पर। तो थोड़ा सा उसी के अनुसार बनना चाहिए, ध्यान रखिएगा। केंद्र आप कहीं भी ले लीजिए, थोड़ा फिगर बनने के चलते। अब उसमें याद रखना यह है कि ये समचतुर्भुज है, फिगर चाहे जैसा बने आपको ध्यान रखना है कि ये समचतुर्भुज है, ठीक है? मतलब ये चाहे जैसा दिखे, इससे कोई लेना देना नहीं, बस सम बोल दिया। समचतुर्भुज यानी रोमबस, समचतुर्भुज को रोमबस बोलते हैं। और इसका वर्टेक्स मतलब शीर्ष माने वर्टेक्स, परिधि मतलब सरकमफेरेंस। तो उसने ये देखिएगा 3 जो लैंग्वेज बोला था वो कंप्लीट हो गया। बोला कि ए वो शीर्ष इसका, ये शीर्ष होता है, ये वाला शीर्ष होता है, ये वाला। एक शीर्ष केंद्र पर होना चाहिए, तो केंद्र पर है। 3 को शीर्ष परिधि पर होना चाहिए, परिधि का मतलब ये वाला लाइन, 1 2 3 हो गया। अब बोला कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। त्रिज्या किसको बोलते हैं? तो केंद्र से परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं। तो अगर ये 10 लिए तो ये क्या बन गया? ये भी 10 बन गया। अब इधर भी 10 से बनेगा, क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समचतुर्भुज के चारों भुजा आपस में बराबर होते हैं। इन्हीं का क्षेत्रफल आपसे जानना चाहता है।
अब इसको कैसे निकालिएगा, तो अगर आपको नहीं पता रहेगा, देखिए थोड़ा कॉमन सेंस के आधार पर इसका सवाल आता है। अगर समचतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने चलेंगे तो उसका फॉर्मूला 2 गो लग सकता है। खैर एक ही होता है, आधार गुने ऊंचाई, या 1/2 गुने d1 इंटू d2, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये होता है। और ये दोनों में से किसी से नहीं निकलेगा। कारण देखिए, त्रिज्या किसको कहते हैं? त्रिज्या उसको बोलते हैं जो केंद्र से परिधि को छू ले। तो केंद्र से परिधि को यहाँ से भी छुआ जा सकता है, ये भी है त्रिज्या। देखिए ये वाला जो लाइन है ये भी त्रिज्या ही कहलाएगा, क्योंकि ये केंद्र से परिधि को टच करता है। और अगर ये त्रिज्या कहलाएगा तो ये 10 सेंटीमीटर ही बनता है। अब अगर गौर से देखिएगा तो ये वाला एक त्रिभुज बनता हुआ दिख रहा है, और इस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या हो गया? बराबर। इस त्रिभुज के तीनों भुज आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। तो इस चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को अगर आप दुगना कर दीजिएगा तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आ जाइए, चतुर्भुज का क्षेत्रफल समबाहु त्रिभुज माने इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और गुना 2, क्योंकि ऐसा ऐसा समबाहु त्रिभुज कै गो बन गया? 2 गो बन गया। तो एगो का क्षेत्रफल निकाल करके अगर मैंने दुगना कर दिया तो पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। और सम चतुर्भुज क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सम चतुर्भुज के तीनों भुज आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, और ये भी तीनों भुज आपस में बराबर दिख रहा है। तो लिखिए सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 a²। ए माने भुजा, भुजा का स्क्वायर का मतलब 10 का स्क्वायर। और ऐसा ऐसा दुगना करना है ना, गुना 2 कर लेते हैं, 2 से 2 बार में काटेंगे, ये 10 का स्क्वायर 100, यानी 100 √3/2 आ जाएगा 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। इसमें जानना क्या था? तो एक फिगर जो आप ड्रॉ कर सके कि एक सम चतुर्भुज होना चाहिए और उस चतुर्भुज के एक शीर्ष केंद्र पर होना चाहिए और तीनों शीर्ष परिधि पर होना चाहिए। केंद्र से परिधि पर जो लाइन हम लोग मिलाते हैं उसको त्रिज्या बोलते हैं। त्रिज्या यहाँ देखिए, ये भी त्रिज्या, ये भी त्रिज्या। सम चतुर्भुज होने के कारण चारों भुज आपस में बराबर, तो ये भी तो त्रिज्या का काम करेगा। तो अंदर में एक त्रिभुज बना, तीनों भुजा आपस में बराबर, तो समबाहु त्रिभुज बना। और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकाल के अगर दुगना कर देंगे तो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, गुना 2 कर दिए दुगना करने के लिए, 10 का स्क्वायर 100, काटे आंसर आया 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा। एक पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर की एक ईंट रखी गई है। ईंट से पहिए की बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, जहां पर पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है। पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है। पहिए की त्रिज्या क्या है? यानी ये कहना चाह रहा है कि एक पहिया चक्का है, ये रहा, और बोलता है कि इसके आगे का मतलब हुआ कि इस लाइन में ऐसे जाना चाहिए। इसके आगे एक ईंट है जो 5 सेंटीमीटर है। ईंट ऐसा कुछ होता है? ये 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और एक लाइन और बोला, उसने कहा कि जहां पर पहिए की जमीन को स्पर्श करता है और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है। पहिए और उनके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी ये 5 सेंटीमीटर है। ईंट है, ईंट लगाएंगे, यहाँ केंद्र होता है, या इसी की लाइन के सामने रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये केंद्र है। अब बोलता है कि ये वाला और ये वाला के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो गौर से देखिए कि अगर ये 15 सेंटीमीटर का हुआ तो यहाँ से यहाँ तक भी 15 ही होगा, और अगर ये 5 है, ये क्या होगा? 5 होगा।
जी 5 होगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन बोला था कि पहिए के आगे 5 सेंटीमीटर का ईंट है और ईंट से पहिए के बीच की दूरी जहां पर पहिए ने जमीन को स्पर्श किया हुआ है और वो है 15 सेंटीमीटर का, वो है 15 सेंटीमीटर का। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि केंद्र थोड़ा सा ऊपर बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तक तो ठीक है। केंद्र मान लीजिए कि ये रहा, केंद्र मान लीजिए कि ये रहा, या फिर इसी चीज को थोड़ा सा बड़ा करेंगे। अगर मैंने ऐसा कर दिया ये, तो देखिएगा इसका जो केंद्र होगा वो यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर गौर से देखिएगा, तो अगर ये 5 है तो ये 5 होगा। इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी जहाँ पर ये स्पर्श कर रहा है ये 15 सेंटीमीटर है, तो ये 15 है तो ये भी 15 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ईंट है, और आप जब ईंट पढ़ेंगे तो ईंट मतलब घनाव, क्यूबाइड 3D में, तो आपको बताया जाएगा कि क्यूबाइड जो होता है, ईंट जो होता है, वो घनाव आकार का होता है। जिस तरह का ये रूम है, जो रूम है उस तरह का ही ईंट होता है, वो 3D के शक्ल में होता है। लेकिन इसका हर एक सरफेस यानी फलक आयताकार होता है, और आयत के आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर। तो देखिए, तो त्रिज्या किसको बोलेंगे? तो त्रिज्या यहाँ से पूरा होगा त्रिज्या, ये क्या कहलाएगा? पूरा आर, और त्रिज्या ये भी तो त्रिज्या कहलाएगा। अब चूंकि ये 90 डिग्री बनने के कारण यहाँ पे 90, क्योंकि अभी तुरंत बताया कि एक लाइन पर कितना डिग्री बनता है? 180। एक लाइन पर 180 डिग्री। चूंकि ये वाला दिख रहा है साफ आपका आयताकार जैसा, आयत क्यों माने आयत? आयत इसलिए माने क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री, और ईंट जो होता है वो क्यूबाइड शेप का होता है, घनाव का, और घनाव के हर एक फलक आयताकार होता है, और आयत के आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री। तो उससे हमको फायदा ये मिल जाएगा कि ये वाला देखिएगा ना कि 90 के सामने 90 ही बनेगा। यहाँ पर ये वाला एक लाइन पर, क्योंकि एक लाइन पर 180 बनाना है। केंद्र से यहाँ तक पूरा पूरी आर है, और ये भी आर है। लेकिन अगर मैं ये बात करूं कि यहाँ से यहाँ तक आर है तो ये 5 है, और ये पूरा आर है, तो ये वाला बच्चा आर माइनस 5 है। अब ये वाला आपका 15 है, और अब आपको पता है कि ये वाला समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने को कर्ण कहते हैं, एच कहते हैं, और एच बराबर होता है, एच बराबर होता है रूट अंडर में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर लीजिए, या फिर उल्टा भी कर सकते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखिए डायरेक्ट आर स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार कितना है? इसको मैंने क्या लगा दिया? एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। रखिए आर स्क्वायर तो ठीक है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आप इसे घर पर तोड़ लेंगे, प्लस 15 के स्क्वायर 225, 15 के स्क्वायर 225, आर स्क्वायर खत्म, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 आर। बताइए 225 और 25 250, 0 से 0 करता, आर का वैल्यू 25 सेंटीमीटर है। अब बात को समझिएगा, अब यहाँ से भी बहुत सवाल बन सकते हैं। त्रिज्या तो निकल गया, तो अब आपसे ये पूछने लगेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। पहला सवाल से हम बना लिए, दूसरा सुनिए, बोलेगा कि इसका क्षेत्रफल बताओ। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो आर का वैल्यू कितना है? 25, तो पाई गुने 25 का होल स्क्वायर, यानी 25 का स्क्वायर 625 पाई। क्षेत्रफल आ गया। अब फिर बोल सकता था कि बता दो इसका परिधि क्या होगा, सरकमफेरेंस क्या होगा। दूसरा था, ये तीसरा था, सरकमफेरेंस क्या होगा। सरकमफेरेंस यानी परिधि 2 पाई आर, पाई को पाई में रखने दीजिएगा, रखिए 2 पाई आर कितना है? 25 है, 25 गुना 50 पाई की परिधि आ गई। अब ये भी वो बोल सकता था कि बचे हुए भाग का क्षेत्रफल बताओ, शेष भाग का क्षेत्रफल।
खैर इतना ही लंबा इसी जगह कर चुका है कि अब आगे वो नहीं जाना चाहेगा, क्योंकि क्वेश्चन फिर 4-5 मिनट का हो जाएगा, तो एग्जाम में फिर कैसे बनेगा। तो लेकिन अगर वो चाहे तो कर सकता है। तो हमको क्या करना होगा कि इस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के ये वाला ये देखिएगा, इस वाले क्षेत्रफल को अगर हम घटा देंगे तो बचे हुए भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर पूछेगा, ऐसे तो पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर ये भी तो पूछ सकता है, ये पूछा जा सकता है। फिर ये बोलेगा ना कि बताओ कि अंदर में बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो। तो अंदर में ये वाला समकोण बन रहा है और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको बताना पड़ेगा। तो देखिए, तो अगर इसका क्षेत्रफल पूछ लेता तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना लाए, पूरा कितना है 25 है, 25 में से 5 घटाएंगे 20। तो हमारा अगर पूछ लेता कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ, 4 नंबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, अंदर में बने समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो ये होता है 1/2 गुने आधार। आधार कितना है 15, ऊंचाई कितना है, ये तो पूरा 25 है, 25 में से 5 गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से कुछ भी सवाल बनाया जा सकता है, बस उसके कंसेप्ट को आप समझें। एग्जाम में बहुत ज़्यादा ये सवाल पूछा जाता है, इस चीज़ को समझिए। बोलता है ना कि जैसे 3 गो वृत्त है जो एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, और उस स्पर्श अगर कर रहे हैं तो उनको रबर बैंड से बांध देना है। ऐसे तीनों स्पर्श कर देना चाहिए। तो इनको रबर बैंड से बांधेंगे तो कुछ ऐसा बांधेंगे, और इसी रबर बैंड की लंबाई पूछता है। तो 3 गो वृत्त कभी देता है, कभी 6 गो देता है। तो 6 गो अगर देगा तो ऐसे बना लीजिए 1 2 3 सब में टच लगाना चाहिए, 4 5 और ये 6। ये 6 को बोलेगा, वो बोलेगा कि रबर बैंड से इसको हम बांधना चाहते हैं, इस रबर बैंड की लंबाई बताओ। एक और दे देता है 9 6, 1 2 3 4, फिर है 1, छापने में इधर उधर हो सकता है, छाप के देगा और उससे बोलेगा कि आप इसकी लंबाई बता दो। यह स्पर्श करता ही रहेगा। इसको बोलता है ना कि इसमें हम रबर बैंड लगाना चाहते हैं। बताओ इसकी लंबाई क्या है, ये करता है। ज्यादा फेमस यही, सबसे ज्यादा बोलेगा कि 3 वृत्त है जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उसको मैं बाहर से रबर बैंड से बांधना चाहता हूँ, उस रबर बैंड की लंबाई क्या। तो याद रखना ये है फॉर्मूला। 2πr सब में होगा। 2πr क्यों होगा, क्योंकि परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो परिधि का तो फॉर्मूला होता है, तो ये जो सब में रहेगा। अब कंसेप्ट को सीख लीजिएगा कि जितना वृत्त होगा उतना d हो जाएगा। d का मतलब व्यास। व्यास किसको बोलते हैं, त्रिज्या के दुगुना को, त्रिज्या के दुगुना को। तो इसकी रबर बैंड की लंबाई पूछेगा तो इसका होगा 3d + 2πr। और अगर इसका पूछा तो गिनिए 6 गो है, तो इसका होगा 6d + 2πr। और अगर इसका पूछा तो ये क्या है 9 गो है, और ये बनेगा 9d + 2πr। अब यहाँ पर r दे देगा, केवल बैठा दीजिए, आंसर आ गया। 10 लिखा गया, 4 3 7 2 9 और 1 10। यहाँ पर है 4 3 7 और 1 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ 3 और 3 6 और ऊपर में 3 ही है। नहीं 10 ही छापा हुआ, 10 ही छापा हुआ। हाँ 9 ही लिखा है। यहाँ देखिएगा 3d + 2πr
6d प्लस 2πr, ये 10 है फिर भी 9d प्लस 2πr। तो ये तो नहीं, ज्यादा चांसेस है कि सब कम पूछता है, ये सबसे ज्यादा ही पूछा जाता है। एक मेंसुरेशन में भी इसी सवाल को पूछ लेता है और दूसरा ज्योमेट्री में भी इसी सवाल को पूछ लेता है। तो एक त्रिज्या आपको दे देगा, त्रिज्या देगा तो 3d प्लस 2πr, r लगा दीजिए, त्रिज्या को दुगना कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ तो कितना बनता है इसका, तो 5 गुना के 10, 10 दिया 30 प्लस 2πr, पाई को पाइये में छोड़ता है, 5 गुना के 10, यही आंसर होता है। और ऑप्शन में आपको इसी टाइप का मिलेगा 30 प्लस 10π, ऐसे लिख देता है 30 प्लस 10π, और ये हो गया हमारा। तो इसको केवल याद कर जाइएगा। इसके बाद कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं मेंस लेवल का, उसको मैं करा दूंगा, उसके बाद नया चैप्टर करा जाएगा।